Hello students, second chapter of history from trade to territory. The company establishes power. तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी अपना शासन स्थापित करती है। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार के लिए आई, उसके बाद फिर ये भारत में अपना शासन स्थापित किया, भारत को कोलोनाइज्ड किया, भारत को गुलाम बनाई। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंड। औरंगजेब was the last of the powerful मुग़ल रूलर्स। ये औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, जो शासक था। तो क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं, नोट कर लेंगे कि हु वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर्स। तो आंसर में औरंगजेब। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी डेट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। और वो भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, डेट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, जो आज हम इंडिया के नाम से जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, तो उनकी डेथ जो है 1707 में हुई। मैनी मुग़ल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी। तो बहुत सारे जो मुग़ल गवर्नर्स थे या सूबेदार थे, ये लोग, एंड बिग जमींदार्स, और जो बड़े बड़े जमींदार थे, बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी, वो अपनी सत्ता जमाने लगे। एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम, और वो अपना स्थानीय राजधानी बनाने लगे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत के कई हिस्सों में ये रीजनल किंगडम इमर्ज हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर्स। तो अब दिल्ली से ही पूरे इंटायर कंट्री पे शासन नहीं हो सकता था, क्योंकि अब अलग अलग किंगडम्स इस्टेब्लिश हो गए। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर्स। तो अब दिल्ली इफेक्टिव सेंटर्स नहीं रहा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on political horizon, the British। उसके बाद ये सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century में एक नई पावर, राजनीतिक पावर उभर करके आई, जो ब्रिटिश लोग थे। डिड यू नो डैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। तो आप क्या आप जानते थे कि जो ये ब्रिटिश लोग थे, वास्तव में ये भारत में एक छोटी कंपनी के रूप में आए। एंड वर रिलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और फिर उसके बाद यहाँ के सीमा को अपने कंट्रोल में किए। हाउ देन डिड दे कम टू बी अ मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर। तो व्यापार के लिए आए, और फिर कैसे ये इतने वास्ट एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक बन बैठे। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। तो इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और धीरे धीरे ये आप भारत को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो यहाँ पे फिगर में आप देखेंगे, ये फिगर है, और इसके बाद बताया जाएगा ईस्ट इंडिया के बारे में। यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। तो यहाँ बहादुर शाह जफ़र और उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया है कैप्टन हडसन के द्वारा। ये इमेज में दिखाया गया है यही। और आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुग़ल रूलर्स। तो औरंगजेब के बाद कोई भी शक्तिशाली मुग़ल शासक नहीं था। बट मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बोलिकली इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी ये मुग़ल रूलर्स कंटिन्यूड टू बी सिम्बोलिकली इम्पॉर्टेंट, इनका महत्व था। इन फैक्ट व्हेन ए मासिव रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, तो इनफैक्ट जब
ये मासिव रिबिलियन जन विद्रोह हुआ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में। तो बहादुर शाह जफ़र द मुग़ल एम्परर एट द टाइम, तो उस समय बहादुर शाह जफ़र मुग़ल एम्परर थे। वाज सीन एज द नेचुरल लीडर, तो उनको नेचुरल लीडर के रूप में सब लोग देखने लगे कि देश की सत्ता इन्हीं को थमाई जाएगी, इनको देश का शासक बनाया जाएगा। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, और एक बार जब फिर उसके बाद जब कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया, तो बहादुर शाह जफ़र वाज फोर्स टू लीव द किंगडम, तो बहादुर शाह जफ़र को बाध्य किया गया कि वो राजधानी छोड़ दें। एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उनके बच्चों को जो है गोली मार दी गई। थैंक यू।